हाँ जी बाबा जी। हाँ जी। हाँ करण सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू। रॉकिंग रेनेटास दोस्तों, नाम करण रंधावा, बेसिकली मैं नकोदर शहर से बिलोंग करता हूँ। आज जो मेरी ड्यूटी सुखदेव सर ने लगाई है वो एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है सर, और उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और उससे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा उस ग्रेट शख्सियत का, उस ग्रेट मेंटर का, उस ग्रेट गुरु का जिसने मुझे इस रेनेटास वेलनेस में काम करने का मौका दिया, मेरी आईडी लगा दी, वो भी टाइम पे लगा दी। मैं आपकी ग्रेट क्लबिंग के बीच उनका नाम लेना चाहता हूँ, मिस्टर शिवदेव जी नकोदर से। बहुत ही जबरदस्त और ग्रेट पर्सनैलिटी है सर। और दूसरी बात कि हमारी टीम के वो कैप्टन कूल हैं दोस्तों। हमारी अपलाइन है, अपलाइन कम, दोस्त ज्यादा है वो हमारे। और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरी हेल्पलाइन मिस्टर माइकल जी, मिस्टर डॉक्टर सुशील वर्मा जी, मैडम रजनी जी, डॉक्टर राजकुमार जी, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज जो मैं जिस भी लेवल पर हूँ, इन सब लोगों की मेहनत के सदका मैं इस लेवल पर हूँ। सो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त है, बी पॉजिटिव। अपनी अपलाइन का रुतबा क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें, और टीम डाउनलाइन को किस तरह से संभालना है वो बताने वाला हूँ। और बहुत ही अहम पॉइंट हो गए दोस्तों जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, उनको जरूर डायरी में नोट कीजिएगा। और स्पेशली थैंक्स करता हूँ गुरवीर सर का, बहुत ही अच्छे तरीके से सर कमेंटिंग करते हैं, काउंटिंग और होस्टिंग की तो इनकी क्या बात है सर, बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग है। और मैं रोज सुनता हूँ सर को, क्या बात है सर, जबरदस्त है सर, आपको सलूट है सर। आप जिस तरह से अलग अलग लीडर्स को प्रेजेंट करवाते हैं सर, आधा लीडर तो आपकी आवाज सुनकर ही पॉजिटिव हो जाता है। थैंक यू सर। और सर, हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले डायरी पेन खोल लीजिए। मैं ना कुछ आपको कमिटमेंट, कुछ कस्में दिलाने वाला हूं जिस पर हमें खरे उतरना है। हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, क्योंकि बंदा खुदा से भी झूठ बोल सकता है, बंदा खुदा से भी झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलता। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, सुखदेव सर मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी जी आवाज आ सर, रही है, बिल्कुल। क्योंकि आप होस्ट बने हो तो माइक नहीं किसी का अनम्यूट हो सकता, इसलिए आपको चैट में बता रहे हैं। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, तो आप होस्ट रहेंगे। हाँ दोस्तों, अपना पहला जो पॉइंट है, हमारी कमिटमेंट है, जो हमें काम करने से पहले हमें भी वो कमिटमेंट लेनी है। और हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारी टीम में आने वाले शख्स हैं, काम करने से पहले जो कमिटमेंट हमें उनको दिलानी है, उस कमिटमेंट में बारे में बात कर रहा हूँ। 12 पॉइंट है दोस्तों, वो जरूर कवर कर लेना। पहला जो है, जो मैं बोलने वाला हूँ कि मैं सुनने और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। मैं सुनने और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। दूसरा है,
कि मैं सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहूंगा। क्योंकि दोस्तों हमारी अपलाइन बहुत ही एक अच्छी लाइन बोलती है कि ऊपर से सीखो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ठीक है सर। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, मैं डुप्लीकेट होने के लिए तैयार रहूंगा। अपना दिमाग नहीं चलाना है दोस्तों। इस सिस्टम को 2 से 3 साल आपने देने हैं, इस तरह से देने हैं कि अपना जो दिमाग है वो निकाल के फ्रिज में रख दीजिए, उसको नहीं चलाना है। जो अपलाइन कहती है वो कीजिए, जो अपलाइन बोलती है वो कीजिए सर। उसके बाद चौथा पॉइंट है, मैं अपने जरूरी कामों को पोस्टपोन करूंगा। कितना भी कोई जरूरी काम हो, आप उसको पोस्टपोन अपनी मीटिंग के लिए पोस्टपोन जरूर कर सकते हैं सर, क्योंकि हमें पैसा इधर से आना है। हमें लाखों करोड़ों का जो बिजनेस है, ये कोई दाल रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है दोस्तों। अगर इसमें टाइम लगाओगे, सिस्टम को फॉलो करोगे, तभी पैसा आएगा। इसलिए आप अपने जरूरी कामों को जरूर पोस्टपोन कीजिएगा। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है वो है, मैं 2 से 3 साल इस बिजनेस को करने के लिए तैयार रहूंगा या रहूंगी। 2 से 3 साल इस बिजनेस को आपने देने हैं, वो भी एक लेबर की तरह दोस्तों, एक नौकरी की तरह। जैसे रोज सुबह हम काम पर जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, इस तरह। और 6वां पॉइंट है हमारा, मैं अपनी अपलाइन का आंख बंद करके विश्वास करूंगा। मैं अपनी अपलाइन का आंख बंद करके विश्वास करूंगा दोस्तों। जो आपकी अपलाइन है वो आपका चाहकर भी बुरा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो आपका 1% बुरा करेगी तो दोस्तों उसका 50% बुरा होने वाला है। इसके लिए इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपनी अपलाइन का आंख बंद करके विश्वास कीजिए दोस्तों। और एक्टिव अपलाइन का, वो अपलाइन नहीं होती है जिसने हमें ज्वाइन करवाया दोस्तों। अपलाइन हमारी वो होती है जो हमारे बिजनेस में हमारी हेल्प करती है, हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारी मीटिंगें लगाती हैं, हमें टाइम टाइम पर गाइड करती हैं। उसके बाद 7वां पॉइंट है, मैं डेली 2 से 3 घंटे काम करूंगा। जो लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, कम से कम वो 2 से 3 घंटे डेली रेनेडस वेलनेस को जरूर दें दोस्तों। अगर आपने अपने पहले काम से जान छुड़वानी है, पहले काम से आप खुश नहीं है, आपको वहां पर वो इनकम नहीं आ रही है जिस इनकम के आप हकदार हो, क्योंकि शेर कब तक पिंजरे में रहेगा दोस्तों। आप वो इन जिंदगी जीने के लिए बने हैं जो आज अडानी अंबानी जी रहे हैं, दुनिया के वो मोस्ट सेलिब्रिटी जी रहे हैं। वो जिंदगी हम जीने के लिए बने हैं। इसलिए दोस्तों हमें वो करना पड़ेगा जो वो लोग करते हैं। और जो फुल टाइम है वो कम से कम अगर फुल टाइम भी है तो कम से कम 7 से 8 घंटे जरूर इस रेनेडस वेलनेस को जरूर दें। और 8वां जो है, मैं रोज प्लान करूंगा दोस्तों, रोज। हम एक कमिटमेंट हम अपने साथ कर सकते हैं कि जिस दिन मैंने एक भी प्लान नहीं किया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये कमिटमेंट आप अपने साथ ले सकते हो दोस्तों। आज तक मैंने जितना भी मेरा रेनेडस की जर्नी रही है, मुझे 13 महीने हो गए दोस्तों काम करते हुए। एक भी दिन ऐसा नहीं गया दोस्तों जिस दिन मैंने प्लान नहीं किया। और एक दिन आया भी था ऐसा कि जिस दिन मैंने प्लान नहीं किया था, उस दिन दोस्तों मैंने शीशे के आगे खड़ के, आईने के आगे खड़ के मैंने खुद को प्लान दिया था दोस्तों उस दिन, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने किसी को प्लान दिया ही नहीं है। तो मैंने तब तक दोस्तों खाना नहीं खाया था। उसके बाद 9वां जो हमारा पॉइंट है वो है, मैं फंक्शन मीटिंग अटेंड करूंगा। मैं फंक्शन मीटिंग अटेंड करूंगा। हमें जो हमारे फ्रेश लोग हैं उनकी तो बात बहुत दूर की है। जब हमारा कोई फंक्शन आता है तो हमारे लीडर ही तरह तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। उनको सारे काम उसी दिन याद आते हैं जिस दिन हमारा फंक्शन होता है। और दोस्तों वहां पर वो लोग पहुंचते हैं जो सिस्टम के प्रति सीरियस होते हैं, जो अपनी जिंदगी के प्रति सीरियस होते हैं। दोस्तों जिंदगी कोई मजाक नहीं है, इसको सीरियस लो। आज नहीं करोगे तो कल पछताओगे दोस्तों। ठीक है। और इसलिए मीटिंग्स अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमें चार्जर की जरूरत पड़ती है, इसी तरह हमें चार्ज करने के लिए हमें फंक्शन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि वहां पे जो सेलिब्रिटी आती हैं, वो जहाँ पे वो दिग्गज आते हैं जो हमें टाइम टाइम पर आकर मोटिवेट कर देते हैं। उसके बाद 10वां जो पॉइंट है वो है, मैं जरूरी टूल्स खरीदूंगा। हमारे सिस्टम के लिए जितने भी टूल्स चाहिए वो हमें खुद परचेज करने हैं दोस्तों। अपलाइन के सर पे मत बैठो।
अपलाइन आपको कुछ नहीं देगी, अपलाइन सिर्फ आपकी हेल्प करेगी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि गुरु रास्ता बता देता है, चलना हमें खुद ही पड़ता है दोस्तों। रास्ता हर कोई बताता है, ठीक है, किराया कोई नहीं देता है। उसके बाद 11वां पॉइंट है, मैं ना ही नेगेटिव बोलूंगा, ना ही नेगेटिव सोचूंगा और ना ही नेगेटिव सुनूंगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पापा ने एक दिन मुझे थोड़ी सी नेगेटिव बात बोल दी कोई, कि तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता। मैंने उनका थैंक्स बोल दिया और दोस्तों मैंने एक हफ्ता उनसे बात नहीं की। मैंने बोला कि नेगेटिव बोलने वाले बंदे मुझे पसंद नहीं है, सॉरी, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा ने वो बात मुझे बोली थी। और उसके बाद मेरे पापा ने कभी भी मुझे मुड़कर ये बात नहीं बोली कि तू नहीं कर सकता। वो बोलते थे लगा रहे, कभी तो कर ही लेगा। उसके बाद 12वां पॉइंट है दोस्तों, मैं डेली किताबें पढ़ूंगा और टेस्टिमनी को देखूंगा। मैं डेली किताबें पढ़ूंगा और टेस्टिमनी को देखूंगा। ये 12 पॉइंट है दोस्तों, आपकी जिंदगी बदल देंगे अगर आप इन पर 100 में से सिर्फ 50% भी काम करके है ना दोस्तों, ये आपकी जिंदगी बदल देंगे। ये 12 पॉइंट ऐसे हैं और ये मुझे उस इंसान ने ये पॉइंट लिखवाए थे जो मेरी जिंदगी का आइडल था और मैं उनके जैसा बनना चाहता था और मैं काफी हद तक ऐसा हो चुका हूं कि मैं उनके जैसा बन चुका हूं। और उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों टॉपिक हमारा है नेचर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारे जिम्मेदारियां क्या क्या है हमारी अपलाइन के प्रति, हमारी टीम के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या क्या है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं आपसे। हमें सब कुछ मिलता है दोस्तों, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सब कुछ मिलता है। इसमें आपका कोई बॉस नहीं है, ये बात आप एक बार समझ ले कि आपको अपनी अपलाइन को डेली फोन करना है दोस्तों। वो आपका बॉस नहीं, वो आपकी दोस्त है। जैसे आप अपने दोस्तों को फोन करते हैं, इससे इस तरह अपने बोलो अपनी अपलाइन को फोन करो दोस्तों। उसको बॉस समझ के फोन मत करो। अगर बॉस समझ के फोन करोगे तो वो आपको बोझ लगने लगेगा, क्योंकि बॉस को इस दुनिया में लोग बोझ ही मानते हैं। और सबसे पहली रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड कैसा है? कोई भी इंसान कामयाब होता है तो उसके प्रति उसके काम का रुझाव होता है दोस्तों, उसके काम का पैशन होता है। आप मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आप रेनाटस वेलनेस में देख लीजिए जाके, बड़े से बड़ा दिग्गज गुरतेज सर की बात कर लो, सुनील सर की बात कर लो, अपने सुखदेव सर की बात कर लो, उनसे भी ऊपर जो लोग हैं उनकी बात कर लो, सभी के सभी लोग दोस्तों उनके, अगर उनके पास आप आधा घंटा बैठ जाओगे तो वो आपको ये जो रेनाटस के वेलनेस का जो कैप्सूल है ना रेनाटस नोवा का, इसके बीच में से आपको घुसाड़ देंगे। इतनी नॉलेज रखते हैं वो, और ऐसा कर रखते हैं कि उनके रोम रोम से रेनाटस से झलकती है दोस्तों। ऐसा हमारा पैशन होना चाहिए। हमारे हम जहां भी बैठे वहां सिर्फ रेनाटस की ही बात होनी चाहिए, ऐसा पैशन होना चाहिए हमारी बातों में। और इंसान ने दोस्तों वो काम कर दिए जो कभी होंद में ही नहीं आए थे। अगर आपको लगता है ना कि मैं नहीं कर सकता, तो दोस्तों ये सिर्फ आप ही बोलते हो और कोई नहीं बोल सकता। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप बेस्ट कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको वो लगता है कि आप नहीं कर सकते तो दुनिया कोई ताकत नहीं है जो आपको करवा सकती है, ठीक है। जिस पे आपका सिर्फ नजरिया काम करता है। ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग नेचर अपना बना लो दोस्तों, ईमानदारी वाला और सख्त मेहनत करने वाला अपना नेचर बना लो दोस्तों। अपनी मेहनत से कभी भी समझौता मत करो दोस्तों। जब तक आपको पैसा ना आना शुरू हो जाए, वो बोलते हैं ना कि आग लगा लो सीने में जब तक 10 लाख ना आए महीने में। दोस्तों ऐसी आग लगा लो अपने सीने में। और यहाँ पर दोस्तों अगर हार्ड वर्किंग की बात करें तो दो तरह के इंसान होते हैं, एक होते हैं स्मार्ट वर्कर, और स्मार्ट वर्कर जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी टीम को गाइड करते हैं, अच्छे तरीके से उनके ऊपर काम करते हैं। और एक होते हैं दोस्तों ओवर स्मार्ट। जो ओवर स्मार्ट होते हैं ना वो दोस्तों वो कभी भी कामयाब नहीं होते। वो सिर्फ अपनी अपलाइन को उनकी कमियां बताने में लग जाते हैं। सर आपने ऐसा करना था, सर आपने ऐसा करना था, सर आपने ऐसा करना था, आप ऐसा नहीं कर पाए, सर आप ऐसा नहीं कर पाए। अरे उसको बोलो भाई, वो लोगों को बोलेगा कि यार मैंने इस कंपनी में काम किया था मुझे पैसा नहीं आया, मैंने इस कंपनी में काम किया था मुझे पैसा नहीं आया।
ऐसा वो नहीं बोलेगा कि यार कंपनी तो बहुत अच्छी थी, अगर मैं काम कर लेता तो मुझे पैसा आ जाता। ऐसा उसके मुंह से कभी नहीं सुनने को मिला, क्योंकि वो ओवर स्मार्ट है। वो सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है, दुनिया को कुछ नहीं आता है। अगर इंसान सोचे कि मेरी डाउन लाइन मुझे देखती नहीं है, जहां मेरी अप लाइन मुझे देखती नहीं है, और मैं अपनी मर्जी से कमिटमेंट करूंगा, अपनी मर्जी से मैं जो भी बोलूंगा अपनी मर्जी से बोलूंगा, तो दोस्तों वो सबसे बड़ा झूठ वो अपने साथ बोल रहा है। दोस्तों सबसे बड़ा झूठ वो अपने साथ बोला है। हम जब मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता। मैं जब स्कूल में जाता था तो मेरा स्कूल में जाने को मन नहीं करता था। मैं रास्ते में अपने कपड़े गंदे करके वापस घर में आ जाता था और मम्मी को बोलता था कि मैं गिर गया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे कपड़े गंदे हो गए। लेकिन दोस्तों वो वाला जो मैं झूठ बोलता था ना, वो अपने माँ बाप से नहीं बोलता था। आज मुझे समझ आई कि मैं वो अपने आप से बोला था। थोड़ा और पढ़ लेते तो थोड़ा और ज्यादा इंग्लिश में बात कर सकते थे हम। लेकिन थैंक्स रेनेटस वेलनेस, थैंक्स एमएलएम, जिसने हमें इतने काबिल तो बना दिया है कि एक ग्रेजुएट जहाँ एक एमए पढ़ा बंदा भी हमारे सामने बैठ जाए तो दोस्तों हम उनसे कभी भी हारेंगे नहीं। दुनिया में कोई भी अजिहा काम नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती। दोस्तों कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जिसमें आपका फ्यूचर ब्राइट लगता है, हम उस काम के लिए हर तरह का तरीका अपनाते हैं। दोस्तों ये हमारी सोच है कि जिसमें हमें अपना फ्यूचर ब्राइट लगता है ना, उसमें हम हर तरीका अपनाते हैं। परमात्मा के अनुसार दोस्तों फल उसी के हाथ में लगता है जो बंदा सच्चे दिल से मेहनत करता है। दोस्तों अगर अब हम एक रेशियो लगाकर देखें, मान लीजिए 4,000 का आपका एक महीने का पेट्रोल खर्च हुआ, 5,000 का आपका एक महीने का पेट्रोल खर्च हुआ, और साल में 60,000 का आपका पेट्रोल खर्च हो गया। तो दोस्तों रेनेटस बैलेंस में एक चीज समझ के चलिए कि सिर्फ मात्र एक साल में आपने सिर्फ एक सीनियर एग्जीक्यूटिव का लेवल निकाला है। दोस्तों वो 60,000 जो आपने वो बोलते हैं ना परचून में आपने एक साल में लगाए हैं ना, वो आपको एक हफ्ते में आ जाएंगे। दोस्तों रेनेटस बैलेंस ऐसी ताकत रखता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है और मैं काम कर रहा हूँ, मेरे काम की पोटेंशियल नहीं निकल रही है, मेरे काम की एवरेज नहीं निकल रही है। दोस्तों लगे रहिए, पैसा तो बाय डिफॉल्ट आएगा आपको। लगे रहिए 2 से 3 साल आंख बंद करके दे दो इस सिस्टम को। दोस्तों ये सिस्टम आपको आपकी वो ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक आपने कभी सोचा भी नहीं था। और नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी वाला स्वभाव जरूर आपका होना चाहिए, आपकी अपलाइन के प्रति भी और आपकी डाउनलाइन के प्रति भी। दोस्तों ये कभी मत सोचिएगा कि मैं अपनी अपलाइन को फोन कर रहा हूँ, मेरी डाउनलाइन भी मुझे फोन की करे। ये सबसे बड़ा एक लीडर के वो बोलते हैं ना कि लकड़ी को जब घुन लग जाता है तो वो लकड़ी मतलब खोखली होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों ये लीडर का सबसे बड़ा गुण है। आप ये कभी मत सोचिएगा कि मैं अपलाइन को फोन कर रहा हूँ तो मेरी डाउनलाइन भी मुझे फोन करेगी। दोस्तों वो तब फोन करेगी जब आप उनका विजन क्लियर कर दोगे, जब उनको आपकी जरूरत महसूस होगी। और ये बहुत ही अहम पॉइंट है, इस पर गौर कर लीजिएगा कि अपलाइन को भी आप ही खुद ने फोन करना है और डाउनलाइन को भी आप ही ने फोन करना है। दोस्तों आपके घर में गरीबी है, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी अपलाइन की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी डाउनलाइन की प्रॉब्लम नहीं है। जी आपके घर में पैसा नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है, उन दोनों की प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आपके घर में मुसीबतें हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, एज ए अपलाइन आप अपनी डाउनलाइन का ख्याल रखो, क्योंकि अगर डाउनलाइन कामयाब होगी तो आप कामयाब होगे। दोस्तों अगर डाउनलाइन कामयाब होगी तो आप कामयाब होगी। और सुनील सर ने 2 महीने पहले मुझे पर्सनली कॉल करके एक बात बोली थी कि सर टीम के काम करने से आपको पैसा नहीं आएगा सर, टीम के रिजल्ट से आपको पैसा आएगा। और सर एक पॉइंट वो वाला इतना जबरदस्त था, मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया और दोस्तों मैं सारे काम छोड़कर अपनी टीम के रिजल्ट के ऊपर काम करने लग गया। दोस्तों और इतना अच्छा रिजल्ट रहा है कि पिछले 2 महीने की जो इनकम है दोस्तों वो मेरी 60 से 70 हजार को क्रॉस कर चुकी है। बहुत ही अच्छी इनकम आ रही है दोस्तों रेनेटस में। और थैंक्स करता हूँ मैं सनी सर का भी, उन्होंने टाइम टाइम पे हमें, उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता, जैसे ना वो सिरदर्द की गोली होती है ना, बोलते हैं खाते तो हम पेट में जाती है, उसको कैसे पता है हमारे सर में दर्द हो गया। इसी तरह हमारे सुनील सर है दोस्तों, उनको टीम में पता है कि कहाँ पे फॉल्ट है, वो वहां पे सीधा डायरेक्ट जोड़ कर देते हैं। मुझको सीधी कॉल आ गई थी उनकी, उनको पता था कि इसकी टीम में कुछ ना कुछ हो रहा है।
और उसके बाद कोई भी चीज अगर डिसिप्लिन के साथ काम करती है तो दोस्तों नेचर भी उसके साथ डिसिप्लिन में काम करना शुरू कर देता है। अपनी टीम में ज्यादा मजाक वाला स्वभाव मत बनाइए, ज्यादा फ्रेंडली स्वभाव मत बनाइए। अपनी टीम में आप एज ए सीनियर जा रहे हो, एज ए अपलाइन जा रहे हो, किसी एक बंदे के साथ आप ऐसे हो सकते हो, वो भी अपने मेन लीडर के साथ। हर किसी के साथ मजाक वाला स्वभाव मत बनाइए दोस्तों, आपका बिजनेस मजाक बन के रह जाएगा। इस चीज को बहुत ही मद्देनजर रखना दोस्तों। जहां भी जाना है डिसिप्लिन के साथ जाना है और पेशेंस के साथ जाना है दोस्तों। और उसके बाद सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है दोस्तों अपलाइन का रुतबा समझो, क्योंकि अपलाइन एक माँ बाप की तरह है, वो रास्ता दिखाने वाला है। बिजनेस ओनर की मेंटेलिटी के साथ जाओ दोस्तों। आई एम द ऑनर ऑफ रेनाटस वेलनेस, इस तरह से बंदे के आगे बैठो दोस्तों। ये डब्बी जो है ना, ये इस तरह से पकड़ोगे, ये आपने बनाई है, आपकी कंपनी बना रही है, आपकी फैक्ट्री में ये डब्बी बनती है दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसको अपना समझ के प्रमोट करोगे ना दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप 100% नहीं, आप 200%, 1000% भी आप इस पर जोर लगाओगे दोस्तों कि ये डब्बी मेरी है, खा के देखो, मैंने तैयार किया है इसको, ठीक है सर। और आप अपने बिजनेस के मालिक, वही पेशेंस रखना बहुत जरूरी है सर, हर जगह पे। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं, जाओ जाओ बड़ी कंपनियां देखी हैं, कुछ नहीं बनता इसमें, कुछ नहीं। सर उसकी पहले सुनो, यू आर ए गुड लिसनर, एक बार सुनो उसको, जितना उसके अंदर है निकाल दो, सब निकाल दो सर, निकाल दो। जब खाली हो जाएगा ना, फिर अपना भरना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। काम में जो भी पेशेंस रखता है वो कामयाब जरूर होता है सर। तो पंजाबी च बोलते हैं ना कि नेटवर्क दे सिर ते बर्फ, पैरां च चक्कर ते मुंह च शक्कर। सर ये बहुत मायने रखती है सर, बहुत मायने रखती है सर। किसी टाइम पे रिजल्ट, नेटवर्क मार्केटिंग सर एक ऐसी चीज है, किसी टाइम पे रिजल्ट नहीं भी आता, किसी टाइम पे बहुत अच्छा आता है, लेकिन असफलता नाम की चीज एमएलएम में नहीं है दोस्तों। रेनेटस वेलनेस में असफलता नाम की चीज नहीं है दोस्तों। लगे रहो, लगे रहो। मैं आपको फिर बात बताता हूँ, लगे रहो, पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा, पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा सर। और हाउ टू वर्क, कि हमें काम कैसे करना है टीम के साथ। क्लियर योर डाउट सर, पहले अपने डाउट क्लियर होने चाहिए हमारे। मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे डाउट शिवदीप जी से नहीं क्लियर हो रहे हैं तो मैं सुखदेव सर के पास जाऊंगा, सुखदेव सर से नहीं क्लियर होंगे तो मैं सुनील सर के पास जाऊंगा, सुनील सर से भी क्लियर नहीं होंगे तो मैं गुरतेज सर के पास जाऊंगा, गुरतेज सर से भी नहीं क्लियर होंगे तो शुभ्रत दत्ता सर हैं, विकास श्रीवास्तव सर है, उनके पास जाऊंगा। अगर दोस्तों उनसे भी क्लियर नहीं हुए ना, तो आप अपनी टीम को एक बात बोल दो दोस्तों, रेनेटस वेलनेस आपके लिए बनी नहीं है। आप इस दुनिया के वो इंसान हो जिसको भगवान ने सिर्फ माड़ी किस्मत देकर पैदा किया है, ठीक है दोस्तों। अपनी टीम के सभी के डाउट क्लियर होने चाहिए। अगर डाउट क्लियर होंगे, क्योंकि लोग आपसे प्रोडक्ट तब लेंगे जब उनको इस पर ट्रस्ट होगा। रेनेटस वेलनेस के साथ कोई नहीं जुड़ता सर, जहां तो लोग आपसे जुड़ेंगे, जहां जुड़ेंगे आपकी फेस वैल्यू से, ठीक है सर। जब भी हमें किसी के पास से एंट्री लेनी है तो कभी भी उससे सर रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करनी है। रॉन्ग कमिटमेंट मतलब ये नहीं कि आप बोल दोगे कि रेनेटस जहाज दे रही है पहली एंट्री पे तो आप दोगे, नहीं नहीं। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जब भी आपने किसी की एंट्री लेनी है, हम जब भी उनको 40 का पैकेज देते हैं या 18-20 का पैकेज देते हैं, तो हम उसका पैकेज उठाने के लालच में उससे वर्किंग कमिटमेंट कर देते हैं दोस्तों, कि सर आप एंट्री लगाओ, ये प्रोडक्ट आपके मैं निकाल दूंगा। दोस्तों मैं इसकी चोट खा चुका हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप एंट्री लगाओ, आपके हिस्से का काम मैं करूंगा। ये बात आपने बिल्कुल नहीं बोलनी है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। आप उनको, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ उनको समझाने का। हर एक आदमी का सर जो नेटवर्क है, कम से कम 150 से 200 लोगों का जरूर होता है। उसका फोन देखो, उसके फोन में कम से कम 400 से 500 नंबर होंगे सर, कम से कम। तो प्रोडक्ट आपने कितने देने उसको? 40। उसको एक बात बोलो कि सर आपने क्या करना है, ये जो आपके फोन में जो बंदे हैं ना, ये फोन में जो बंदे हैं ना, इनसे एक एक करके मुझे मिलवाना है।
और 90 दिन का सर मैं आपसे वादा करता हूं कि 90 दिन में आपका जो प्रोडक्ट है वो इन लोगों में सेल हो जाएगा सर। अगर तो वो इन सबको मिलवा देगा, 150 लोगों को मिलवा देगा सर, मैं गारंटी देता हूँ जो 90 दिन में जो 40 नहीं, अगर आपने उसको 40 दिए, 40 नहीं 40 से भी ज्यादा 100-150 प्रोडक्ट सेल हो जाएगा सर आपका। आप दोबारा से दोबारा पैकेज भी दे दोगे इसको। अगर वो नहीं मिलाएगा तो आपको जे वो बंदा कभी भी ये शिकायत नहीं करेगा कि ये बंदा मेरे को 40 डब्बी का पैकेज दे गया, वो मुझसे ना तो बिक रही है ना तो ये बंदा निकलवा रहा है, और मैं अपना 50,000 रुपया फंसा के बह गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कभी भी किसी को एंट्री उठाने के लालच में कभी भी वर्किंग कमिटमेंट मत कीजिएगा दोस्तों। टेक द एंट्री, क्लियर द विजन। ठीक है सर, और इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा इस चीज पर, और उसका फॉलो थ्रू सर जरूर लगाना। फॉलो थ्रू लगाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लीडर हमारे ऐसे हैं जिनको फॉलो थ्रू नहीं लगाना आता। समय थोड़ा कम है, नहीं तो इसके बारे में मैं जरूर बोल देता। और आपकी जो भी अपलाइन है सर, उनके साथ आधा घंटा बैठ के फॉलो थ्रू के बारे में सर जरूर बात कीजिएगा सर। ये एक ऐसा पॉइंट है जो एक बार किसी बंदे का सही तरीके से लग गया ना सर, वो बंदा आपका चाहे गधा ही हो घोड़ा बन जाएगा सर, अगर उसका फॉलो थ्रू सही तरीके से लग गया। ठीक है सर, उसके बाद एक पॉइंट पे मैं और कहा बात करना चाहूंगा। 3-4 मिनट पड़े हैं मेरे पास। जॉब बिजनेस वर्सेस एमएलएम, इसका पोर्टल बहुत ही अच्छा है। जॉब में अगर हम बात करें, हम आज भी अकेले हैं, 15 साल बाद भी अकेले हैं। और एमएलएम की बात करें तो दोस्तों इसमें हमारे साथ मैन पावर खड़ जाती है, हमारे साथ मैन पावर जुड़ जाती है। जॉब की हम बात करें चाहे बिजनेस की बात करें, जो लोग अपने ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं उनकी बात बोल रहा हूँ, लाइफ टाइम वर्क करते हैं सर, लाइफ टाइम। और एमएलएम में आपको सिर्फ 3 से 4 साल देने हैं सर, 3 से 4 साल वन टाइम वर्किंग करनी है दोस्तों एक बार। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, गुलामी तो हमें करनी ही पड़ेगी, चाहे बॉस की हो चाहे ऑफिसर की हो, गुलामी तो करनी पड़ेगी। और जहां पे हम इंडिपेंडेंट हैं दोस्तों, मैंने पहले भी एक बात बोली है कि अपलाइन आपका बॉस नहीं है दोस्तों, उसको एज ए दोस्त उससे बात कीजिए, एज ए दोस्त, तो आपको बिजनेस आसान हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हैं वो अपलाइन को जहां तो एक बॉस मान लेते हैं, जहां अपने मन में उसका एक बोझ बना लेते हैं कि यार ये बंदा अब मुझे कॉल करेगा तो मेरा सिर खाएगा। दोस्तों इस बात की टेंशन मत लीजिए, आप उसको अपलाइन को अपनी को फोन कीजिए, जो एक्टिव अपलाइन है उसको फोन कीजिए, उसको बताइए कि सर आज मैंने ये किया है और इसकी रेशो ये निकली है, मुझे ये वाले जो जो क्वेश्चन हुए थे मैंने उनका ये जवाब दिया है। अब सर कल को मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ या किसी भी जगह पे जाने वाला हूँ सर, वहां पे बंदा वो वाला है जिसको हमने प्लान देना है, हम कैसे दूं सर। कुछ ना कुछ बात अपलन से करते रहिए सर, रोज आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जितना सीखोगे उतना जीतोगे, और जितना जीतोगे दोस्तों पैसा उतना ही आएगा। ठीक है, उसके बाद बिजनेस की बात करूं, चौथा पॉइंट है नो सिक्योरिटी। बिजनेस में कोई सिक्योरिटी नहीं है दोस्तों, जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है इसमें। और एमएलएम में दोस्तों 100% सिक्योरिटी है। आप 10 दिन नहीं भी काम करोगे ना, आपका पैसा नहीं रुकेगा सर। उसके बाद जॉब की बात कर लो, बिजनेस की बात कर लो। बिजनेस में हमें बिग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। हमारे देश के बहुत सारे अमीर लोग हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट देख लो कितनी कितनी है। और एमएलएम में हमें आपको पता ही है 2700 रुपया लगाते हैं, उसमें भी हमें ये 2 डिब्बे मिल जाते हैं। हम बिल्कुल फ्री में काम करते हैं इसमें। और एलिजिबिलिटी जॉब में होती है, बिजनेस में होती है, हमें कोई ना कोई डिग्री की जरूरत पड़ती है दोस्तों जॉब में।
और यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही डिग्री चाहिए, वो है जुनून की डिग्री, जुनून की डिग्री, पागलपन की डिग्री, जोश की डिग्री चाहिए आपको दोस्तों। और वो डिग्री लेने के लिए आपको किसी कॉलेज स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। वो डिग्री अपने आप आपके अंदर आ जाती है, सिर्फ अपने आप को पहचानने की जरूरत पड़ती है दोस्तों। और मेरा समय तकरीबन खत्म हो चुका है और मैं एक शेर के साथ वाइंड अप करूंगा। रास्ते कहीं नहीं जाते, मुसाफिर को चलना पड़ता है, हर सुबह उदय होकर सूरज को भी जलना पड़ता है। कामयाबी यूं ही नहीं मिलती मेरे दोस्त, कामयाबी की आग में हर एक को जलना पड़ता है, हर एक को जलना पड़ता है। गुरवीर सर, आपको मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ। जी करण दावा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शानदार आपने पॉइंट्स बताए। पहले जो 12 पॉइंट्स बताए आपने वो भी बहुत कमाल के थे। उसके बाद में जो लगभग मैं तो यही कहूंगा कि आपने आज एक मीटिंग में 2 ट्रेनिंग कर दी। तो बहुत शानदार आज का सेशन रहा और आशा करता हूँ जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए थे उन सभी ने उन पॉइंट को नोट किया होगा और बहुत सारे लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। तो बहुत अच्छे पॉइंट आपने बताए और काफी अपने ऊपर करण जी ने काफी अपने ऊपर वर्क किया है। तो आशा करता हूँ सभी दोस्त भी ऐसे ही करण जी की तरह ही अपनी आप खुद सीखेंगे, अपनी टीम को सिखाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे और सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के अपना काम करेंगे और आगे और नॉलेज मिलती रहेगी। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए थे उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू करता हूँ। और कल मिलते हैं एक नए दोस्त के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और एक नई नॉलेज के साथ आपको आपके रूबरू होंगे सभी दोस्त। और आज का दिन, आज मंगलवार है और आज का दिन बहुत ही शुभ रहे आपके लिए। आज का नया मंथ स्टार्ट हुआ है 1 मार्च, क्योंकि फरवरी 28 दिन का होता है। तो आज और जी शिवरात्रि की सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सर। आज जी शिवरात्रि है। जी बिल्कुल। सभी को शुभकामनाएं और सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे और गुड मॉर्निंग एंड रॉकिंग रेंटस। रॉकिंग रेनेटस।